कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्री नवरात्र महोत्सव की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। प्रश्न संख्या 3 राम रक्षा स्तोत्र। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगा। ध्यानम ओम ध्यायेदाजानुभावं धृतधर संशम बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वाशोवशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधत्मुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविष्टरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितोर्धनुर्बाणो पाणिं नक्ताञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवा पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रिया श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पादौ भुजौ भग्नेशकारुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जाम्बदग्नजितो मध्यं पातु भरध्वंसी नामीं जाम्बवदाश्रयाः सुग्रीवेशः कटे पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभु पुरो रघुत्तमः पातु रक्षा कुलविनाशकृत् ज्ञाननिषेधकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामरूपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् सा चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न दृष्टुमभिशक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति
जगत्रैकमन्त्रेण रामनामाभिरक्षितम् या कण्ठे धारेस्तस्य करस्थाः वज्रपञ्जरणामेदम् यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखिनवान् प्राप्तः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सदा प्रभो तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वशत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षाकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ सत्यधनुषा विशस्पृगया वक्षया शूलशङ्गशङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणः वक्रतः पतिसदैव गच्छताम् सन्नद्धा कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नस्य रामः पादु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी सूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्ताः श्रद्धयान्विताः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्माप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं शृण्वन्ति रामभिर्दिव्यै न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मुकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालयोधमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवनीयानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरचकु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम बुद्धरा। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जगत जननी माँ जगदम्बा की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। नारायण। अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में कोटिशः साष्टांग प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोह छाह से भरा हुआ यह कृपाविलास प्रांगण, इसमें प्रवेश कर उन्हीं की गोद में बैठकर उनके ही माँ के आराध्य तो रामकृष्ण गोपाल कृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति रामचरितमानस अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण, इन सब का हम सब लोग स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आप नारायण आइए, बहुत अधिक और कुछ भूमिका न बनाकर आप लोगों को याद है हम लोग अपने मानस कथा की यात्रा में कथा गंगा में प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं। चलते हैं अपने मन को लेके नारायण। सती महारानी, देखिए ध्यान रखें, ये सती है। सती के मन में संदेह हुआ। संदेह के दो कारण हैं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें, संदेह के दो कारण कैसे हैं? क्या है? एक कारण तो यह है कि सती भगवान शंकर के अलावा और किसी को न जानती है, न चाहती है, न मानती है। इसलिए वो उनका नाम सती है, क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर, ध्यान रखना, पहले मैं सूत्र बता देता हूं, इसके बाद फिर चर्चा करूंगा। वो अपने पति को छोड़कर
और किसी भी तरह से किसी को देवता मानना स्वीकार नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर देवता मानना स्वीकार करें तो फिर पति से छोटे हो जाएंगे ना। पति छोटे हो गए, देवता बड़ा हो गया। और सती स्त्री के लिए अपने पति से बड़ा और कोई दूसरा नहीं होता। कई तरह की मानस में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हम कथा कहते हैं, क्योंकि ये लीला पक्ष है जो आप सुन रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष है, चरित्र है, और उस चरित्र को हमें कैसे श्रवण करना है ये इसकी एक विधा है। हम उस हिसाब से जब सुनेंगे तो फिर हमें आनंद आएगा। सूत्र पहले इसीलिए मैं आपके सामने रखता हूं। आइए अब आगे की चर्चा करते हैं और देखें मानस में नारायण यहां भगवान शंकर ने जब राम जी को प्रणाम किया तो सती के मन में संशय क्यों होता है? अभी मैंने आपको जो सूत्र दिया नारायण, ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा, मानस का सूत्र है। सती कहती हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। भगवान शंकर से दुनिया में बड़ा कौन है? जिनको देवता, दानव, मानव, मनुष्य सब लोग प्रणाम करते हैं, और जिसको सब लोग प्रणाम करते वो सबसे बड़ा हुआ। उससे बड़ा कौन हो सकता है? और ये राजा के बेटों को प्रणाम कर रहे, वही बालक नर, ये इन्होंने नारायण उसी समय ये उनको कह रहे हैं, महाराज इनको प्रणाम करते हैं। और भगवान शंकर, हाँ महाराज, तीन सती कहती हैं, तीन नृप सुतहि कीन परनामा, कह सच्चिदानंद परधामा। ये सच्चिदानंद कह रहे, और सच्चिदानंद मेरे पति हैं, दूसरा कोई है नहीं। अच्छा बोलो, सती अपनी जगह कहां गलत है? सती स्त्री के लिए तो पति ही सच्चिदानंद होता है ना। लेकिन अब गड़बड़ी कहां होती है? थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब हम बारीकी पर ध्यान देंगे, यही हमारा है। मानस एक अपने आप में दिव्य है, ऐसी है तो हिंदी साधारण बात है, लेकिन महाराज अच्छे अच्छे विद्वान गोता लगाते रहते, चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन मानस का पार कोई नहीं पा सकता महाराज। कोई मानस की आज तक आह किसी ने नहीं लगा पाई कि मानस कितना गहरा है। अब आप देखिए नारायण और भगवान शंकर की स्थिति क्या है। भगवान शंकर भये मगन छवि तासु बिलो की, आज हूं प्रीत उर रहित नरो की। हृदय में प्रीति उछाल मार रही है। लेकिन ये जो महाराज प्रेम है ना, ध्यान रखना, मैं अभी तो चर्चा नहीं करता। भागवत में मानस के माध्यम से 5 तरह के प्रेम का वर्णन किया गया है। 5 ही तरह का प्रेम, अविरल प्रेम, निर्भर प्रेम, आप जरा देखें, अतिशय प्रेम, प्रबल प्रेम, और ऐसे अनेक 5 तरह का प्रेम है। तो ये जो प्रेम है सबका अलग अलग प्रेम है। परम प्रेम भेटे दो भाई भरत जी महाराज का, आप जरा देखें। अविरल प्रेम भगत मन जाना, हाँ सुदीक्षण जी महाराज, इनके प्रेम का क्या वर्णन है। अतिशय प्रेम, अतिशय प्रिय लागी अहिल्या चरणन लागी, अहिल्या का प्रेम है महाराज।
हनुमान जी महाराज का निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, है सबके अलग अलग प्रेम के लिए, सुतीक्षण जी का प्रेम अलग है। इसीलिए प्रेम की चर्चाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। ये एक गंभीर विषय में अलग अलग इसको नहीं उठाना चाहता नारायण, लेकिन यहां प्रीति भगवान शंकर का जो प्रेम है वह अलग प्रेम है नारायण। अब सती के मन में जब संशय हो गया और संशय होने के बाद नारायण सती बार बार कहती हैं, आहा मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। महाराज इतना सब, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं ये तुमने जो कहा ना, लेकिन सोई राम व्यापक। वो कौन कहा ये सब? वो राम जी हैं, मेरे में वो ताकत नहीं नारायण। अब आप जरा यहां विचार करें नारायण, वहां बहुत अलग अलग तरीके से महाराज सुनाते, अस संशय मन भयव अपारा। ऐसा संशय हो गया महाराज अपारा, लेकिन उस संशय को निकालने के लिए भगवान शंकर ने बहुत प्रयास किया, और इतना प्रयास किया, हाँ महाराज मैं तो कहे भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वस ज्ञान न और आप, ये अनेक तरह से समझाया। अच्छा एक बात और विनोद की बात आपको बताएं, और व्यवहारिक सत्य भी, दोनों बातें, बात विनोद की भी है और सत्य भी है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझा सके? बोलो है? और अगर भगवान शंकर नहीं समझा सके तो तुम कैसे दावा करते हो हम अपनी पत्नी को समझा देंगे? बोलो अभिप्राय, अगर तुम न समझा पाओ तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। विचार कर लेना, भगवान शंकर भी नहीं समझा पाए तो हमने कोई बात नहीं है। व्यवहारिक सूत्र, जीवन जीने की कला तो मिल रही है ना, लेकिन अंत में भगवान शंकर एक ही बात कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति सदेहू सो किन जाई परीक्षा लेहू। देवी अगर तुम्हारे मन में, हाँ महाराज, संदेह है, अति संदेह, छोटा मोटा संदेह नहीं है, भगवान शंकर कहते अति संदेह। अच्छा देख बात ध्यान रखना, जहां पर अति हो जाती है ना वहां दुखदाई होती है वो अति। सबकी अति दुखदाई है कि नहीं? बोलो। इसीलिए क्या कह रहे, सो किन जाई। भगवान शंकर से सती ने कहा, हाँ मैं परीक्षा लेने तो जाऊंगी, अब आप कृपा करके हमारे साथ चलो, आप भी चलो। कहा नहीं हम नहीं जा रहे। कहा क्यों, ये कोई बात है, आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने मानो कहा, देवी एक बात बताओ, मान लो ठीक है पति पत्नी में अत्यंत प्रेम है, बिल्कुल एकदम, हाँ गाढ़ा, जैसे हमारा और तुम्हारा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर पत्नी को मलेरिया बुखार आ जाए और वैद्य दवाई दे तो पत्नी पहले पति से कहे कि तुम भी दवाई खाओ। अरे दवाई तो वही खाए जो बीमार है। तो परीक्षा लेने तो तुम जाओ, तुम बीमार हो, हमें तो नहीं कहा, तो आप क्या करोगी? भगवान शंकर का जो उत्तर है नारायण, आप देखें कितना गजब का उत्तर है। भगवान शंकर कहते, तब लग बैठी रहो बट छाही, जब लग तुम आई हो मोही पाही। एक बात, ये एक सूत्र मानस में भगवान शंकर देते हैं और कहते हैं, देवी ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सती है। मैंने तुम्हें आधे अंग में, तुम भले मेरे ऊपर, मेरी वाणी पर विश्वास न करो, लेकिन मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। इसलिए
मैं बैठा रहूं बट छाही इस बरगद के नीचे। हाँ महाराज, मैं बैठूंगा और बैठकर यहां पर क्या तुम्हारी प्रतीक्षा, मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास लौटकर आ नहीं जाती हो, और जैसे आओगी नारायण उसी समय, हाँ महाराज, मैं यहां पर बैठा मिलूंगा। भगवान शंकर बैठ गए और क्या कहें, हाँ महाराज, अस कहीं लगे जपन हरि। भगवान शंकर सोच रहे, कहा तुम जा रही हो, तो भगवान शंकर ने चिंतन क्या किया। अब जरा देखो, स्वाभाविक है पति की बात जब पत्नी नहीं मानती है तो पति के हृदय में थोड़ा क्षोभ तो होता ही है कि इतने दिन साथ में रहे और अभी तक ये मेरा विश्वास नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान शंकर कहते हैं जैसे जाय मोह भ्रमहारी करहु सो जतन विवेक। बड़ा सुंदर शब्द दिया महाराज, विवेक विचारी। सती, विवेक का परित्याग मत करना, क्योंकि जीवन में अगर विवेक का परित्याग हो जाता है तो केवल बुद्धि के बल पर आदमी का जीना हराम हो जाता है, उसका जीना दुर्लभ हो जाता है, जीवन बहुत कठिनता से बीतता है। इसलिए तुम्हें विवेक पूर्वक, विवेक क्या है, कहा तुम विचार कर लेना, जिनकी परीक्षा लेने जा रहे हो क्या परीक्षा लेना उचित है कि अनुचित है। महाराज, लेकिन जब सती नहीं मानती और महाराज सती बाद में रास्ते में सोचती है, करो विचार करो का, बार बार विचार करती, मैं अब करूंगी क्या करूं। लेकिन यहाँ भगवान शंकर का हृदय अनुमानित हो गया, भगवान शंकर का हृदय बोल पड़ा, यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, मन में अनुमान लगा लिया, कहा दक्ष सुता कहा नहीं। सती खत्म हो गया, भवानी खत्म हो गया, अब क्या बची, दक्ष सुता। साधारण एक जैसे देवी होती है, साधारण जो बुद्धि, अभिप्राय क्या है इसका, नारायण, जिसका अपने पति के ऊपर से विश्वास उठ जाता है उसका न तो सतीत्व रहता है न विश्वास रहता है, और यहां तक कि नारायण उसकी स्थिति साधारण देवियों की तरह हो जाती है। कहां था सती विधात्री इंदिरा, सोचिए आप, भवानी के लिए। लेकिन आज और महाराज यहां पर भगवान शंकर एक विलक्षण बात कहते, मोरे कहेउ न संशय जाही विधि विपरीत भलाई। विचार कर लिया, मुझे लगता है भगवान इसमें कुछ और होने वाला है, और इतना कह के भगवान शंकर बैठ गए। महाराज क्या कहते हैं, हुई है वही जो राम रची, वो कहीं तर्क बढ़ा वही शाखा। अभिप्राय, नारायण, व्यक्ति को एक सीमा तक ही समझाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उससे ज्यादा उसके पीछे लगने की जरूरत क्यों, क्योंकि वो भी अपना प्रारब्ध लेके आया है कि नहीं, उसका भी तो मन है कि नहीं। जब उसका मन है तो उसके मन के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और महाराज यहाँ भगवती सीता का स्वरूप बनाकर सती जी चल देती हैं, करी धरी सीता कर रूप। इन्होंने और कोई विचार नहीं किया, कहा चलो ये पता लगे कि ना राजा के बेटे हैं या भगवान है, साक्षात भगवान में पता लग जाएगा। सीता का रूप बना लिया, और स्थिति क्या है, चली महाराज कैसे, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप। साधारण राजा के बेटे जिनको समझ रखा था, वो जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते से सीता जी का रूप बनाकर आगे हुई चली। क्या ये मालूम नहीं, आगे राम लखन पुनि पाछे। जरा सोचो,
सीता जी बीच में चलती है, वो पाछे लखन लाल जी हैं। आप जरा सोचिए, ज्ञान के प्रकाश में भक्ति आदर पाती है। याद रखना, भगवान राम का स्वरूप ज्ञान का, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये ज्ञान के स्वरूप है। और सीता साक्षात भक्ति महारानी है। लेकिन जब ज्ञान के प्रकाश में भक्ति चलती है तो वैराग्य उनके पीछे पीछे चलता है। लक्ष्मण जी वैराग्य है, इनका स्वरूप है महाराज। ऐसे ये चले। अब महाराज सती की स्थिति महाराज ऐसी हुई। और महाराज आगे जाके देखा, लक्ष्मण जी ठिठक गए। कहा रे, जिनको हम देख रहे हैं भाभी तो सामने है। लेकिन कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आगे कैसे मिले। लेकिन भगवान ने निज माया बलो हृदय बखानी। आहा, भगवान समझ गए मेरी माया काम कर रही है। मैं जो चाह रहा था लीला करना, वो सामने। और बोले महर्षि राम मृदुबानी। भगवान राम आगे करके नारायण भगवान राम ने सोचा, देखो तो सही। हाँ महाराज, ईश्वर जीव की परीक्षा लेता है, ये तो सुना जाता है। शिक्षक विद्यार्थी की परीक्षा लेता है, ये तो देखा जाता है। लेकिन क्या विद्यार्थी भी शिक्षक की परीक्षा लेने लगे? और जब विद्यार्थी शिक्षक की परीक्षा लेगा तो वो लोग क्या होगा? आज वही है, सती माता राम जी की परीक्षा ले रही हैं। राम जी ने सोचा, जब राम जी महाराज, अब क्या है कायदा, क्या है, हमेशा परीक्षार्थी जो होता है वह परीक्षक को प्रणाम करता है। तो राम जी ने सोचा, जब सती परीक्षा लेने आई हैं तो इसका मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको प्रणाम करूं। भगवान प्रणाम करते हैं। आप देखें, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, परिचय देते हैं महाराज। पिता समेत लेत निज नाम। देखो, मैं दशरथ का पुत्र राम, माता आपको प्रणाम कर रहा हूं। सती जी की तो हालत खराब, लेकिन भगवान ने एक अनोखा वाक्य सामने बोल दिया। जरा देखें महाराज, ये हमारे ठाकुर जी इतने विनोदी हैं। हाँ महाराज, अच्छा, इनका विनोद सब कोई समझ नहीं सकता, लेकिन ऐसा विनोद किया। और महाराज तुरंत राम जी बोल पड़े, मां आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया। जो आज मैं दृश्य देख रहा हूं, मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही? नहीं नहीं, क्या बात है। एक आप ओहो, कहे बहोरी कहां व्रस के तू। शब्दों पर अगर ध्यान दें महाराज तो देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या शब्दों की रचना की है। शब्द कला अतुला तुलसी की। शब्द कला तुलसीदास जी के बराबर और किसी की नहीं है महाराज। यहां वो कहते, कहां बहोरी कहां व्रस के तू। महाराज विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु। मां जंगल में आप अकेली हैं। अब शब्द पर ध्यान दो तो कहते हैं कहां व्रस केतु। व्रस केतु का मतलब होता धर्म के ऊपर आरूढ़ रहने वाले महापुरुष को आज आपने कैसे छोड़ दिया? बोलो, सीधे सीधा व्यंग है कि नहीं? बोलो, सीधा सीधा व्यंग है कि नहीं? भगवान ने कितना बड़ा गजब का ऐसा बारीकी व्यंग किया। व्रस केतु जो हमेशा धर्म के सानिध्य में रहते हैं, धर्म धुरंधर हैं, जिनको मुनि योगी यति सब लोग प्रणाम करते हैं, जो साक्षात सभी तो देव हैं, जिनको लोग महादेव कहते हैं। आज माता उनको ही छोड़कर आप अकेली आई, और वो भी इस घोर जंगल में। विपिन अकेली फिरहि के हेतु। अरे महाराज कह देती कि घूम रही हूं। बोलो,
शोभा देखने आई, कहीं कुछ कह सकते थे भगवान, लेकिन बारीकी व्यंग क्या फिर रही। हम लोग नहीं कहते अरे भाई वो तो मारा मारा फिर रहा है, हाँ उसका कोई नहीं धनु धोरी, वो तो ऐसे ही फिरता रहता है। अभिप्राय क्या है? क्या भगवान शंकर ने त्याग कर दिया? नहीं नहीं नहीं, वो आपका त्याग नहीं कर सके। वो तो वृष केतु हैं, धर्म के स्वरूप को जानने वाले महापुरुष हैं। नारायण अब देखा, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। साधारण नहीं, सतीश भीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। अब महाराज यहां अब सती सोचती हैं, बैठो बैठो महाराज, कहां जा रहे हैं? बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ चुपचाप। हाँ बस जे आराम से। मां भगवती सती को इतना संकोच हुआ और अब सोचती हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपना अज्ञान राम के ऊपर थोप दिया, उन परमात्मा में मैंने अपना अज्ञान स्थापित किया, जिनका भजन मेरे पति रात दिन करते हैं। सो पुनि राम दाम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। ऐसे महापुरुष, लेकिन उनका भी मैंने कहा नहीं माना। नारायण अब मैं क्या उत्तर दूंगी, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार जान गए सती के हृदय में दुख है। भगवान ने सोचा इस दुख को अगर ये मेरा प्रभाव मिट जाए, जान ले, तो दुख मिट सकता है, और भगवान ने अपना प्रभाव जनाया। लेकिन सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। महाराज सती ने देखा कि सीता जी तो साथ में है, लक्ष्मण जी पीछे हैं, राम जी आगे चल रहे हैं। आंख मीची, कहा ये मैं क्या देख रही, अभी अकेले थे अब साथ में। नारायण अभिप्राय क्या है? फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पीछे देखा महाराज तो सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। पीछे देखा तो वहां भी सीता जी के साथ में राम जी, आगे देखा तो वहां भी सीता जी के साथ राम जी। अब महाराज इतना ही नहीं, भगवान ने वो आनंद दिया महाराज, आप जरा विचार करें, सती अगर अपने भाग्य को सराहती, जहां चितमहि तह प्रभु आसीना। और इतना ही नहीं, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। महाराज बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े देवता, जिनका सिद्ध महाराज जिनकी सेवा कर रहे हैं, देव गंधर्व जिनके सामने गान कर रहे हैं, वैसे भगवान शंकर आराम से बैठे हुए उनको देखकर नारायण अब यहां ये भगवान राघवेंद्र सरकार को जब इस स्थिति में देखा कि सारे देव दानव मुनि सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, मेरी बुद्धि कहां है? और क्या देखा? कहा देखे शिव विष्णु विधि अनेका। महाराज भगवान शंकर को भी देखा, भगवान विष्णु को भी देखा, और शिव जी को भी देखा। अब सती चक्कर में पड़ गई कि मेरे पति कौन है? यहां जिनको देख रही हैं वो हैं कि जिनको मैं बट के वृक्ष के नीचे बैठकर छोड़ आई हूं वो है। लेकिन महाराज अमित प्रभाव एक ते एका, महाराज एक ही एक तरफ से उन्होंने उनका अलग अलग जब प्रभाव देखा नारायण, अब तो महाराज ऐसी स्थिति हो गई महाराज, महाराज हृदय कंप तनो कछु सुध नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। देखो हृदय कांप गया, मैंने क्या कर लिया। यहां देखें महाराज, अब सुधी तो एक क्षण के लिए तो सती को याद नहीं रहा, लेकिन क्या करे, नयन मूंदी बैठी मगमाई। अब ये बहुत बड़ा संकेत है हमारा। अभिमानी व्यक्ति, कुशल व्यक्ति,
जिसको अपनी बुद्धि के ऊपर बड़ा भरोसा है, अगर उसके सामने सच आ जाए तो ऐसे सच से वो आंख मूंद कर बैठ, वो सच को देखना भी नहीं चाहता। नारायण बहुर बिले को नयन उघारी, कछु न दीख तहां दक्ष। महाराज आंख खोल के जैसे ही देखा तो वहां कुछ नहीं था, न राम जी के स्वरूप ना कुछ। अब महाराज पुनि पुनि ना ये राम पद शीशा, चली तहां जहां रहे। उन्होंने बारंबार सती ने भगवान को प्रणाम किया। राम पद शीशा, आप देखें राम जी को प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करना। और गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। देखो भगवान शंकर एक वाक्य यहां पर जो कहते हैं, देवी जो कुछ हुआ है वो मुझे सत्य बताना, क्योंकि अगर तुम सत्य बताओगी तो उसमें तुम्हारा कल्याण है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति थोड़े दिन दुख पाता है, थोड़ा समय दुख पाता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वह जीवन भर दुख पाता है। यह भगवान शंकर का आशय है। आप सत्य बोलेंगे, मेरे से कोई गलती हो गई और मैंने अगर कह दिया तो उसी समय घंटे 2 घंटे के लिए खराब लगेगा, लेकिन अगर मैं झूठ बोल गया तो आपके मन में भी अविश्वास हुआ और जीवन भर वो बात मुझे याद रहेगी कि नहीं, और दुख देती रहेगी कि नहीं, बोलो। इसीलिए भगवान शंकर कह रहे महाराज, सत्य कहा हूं देवी, झूठ मत बोलना। नारायण अब लेकिन सती से जब कहा तो सती कहती है, महाराज आपसे क्या छिपाना है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन हो प्रणाम तुम्हारे नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा दीक्षा नहीं ली, मैं तो आपके समान प्रणाम करके चला। अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारे समान मैं प्रणाम करके चला आया या चली आई, तो ये बताओ ये साधारण व्यक्ति भी समझ लेगा कि झूठ बोल रही है। अगर मेरे साथ ही प्रणाम करना था मेरे जैसे, तो फिर अकेले क्यों गई, परीक्षा लेने क्यों गई? क्या ये भगवान शंकर इतना भी नहीं जानते? बोलो महाराज, कभी कभी हाँ महापुरुषों के साथ में जो रहने वाले लोग हैं वो उनको इतना सीधा समझ लेते हैं कि जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है। हाँ सहज में झूठ के ऊपर झूठ बोले चले जाते हैं। नारायण वो कहते हैं, ना महाराज जो तुम कहा। भगवान ने कहा, अच्छा मेरे समान प्रणाम किया तो तुमने क्या समझा, मेरे समान प्रणाम क्यों किया? कहा नहीं महाराज, जो तुम कहा मृषा न होई। हाँ महाराज, मोरे मन प्रतीत अति सोई, मेरा मन मान गया, मैं समझ गई, फिर मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। परीक्षा दीक्षा क्या लेना? कहा महाराज नाम तुम्हारा सती है। भगवान शंकर ने सोचा, जिसको मैंने आधे अंग पर निवास दिया, जिसको लोग सती कहते हैं, और वो सती भी इस तरह की बात करे, मुझे समझ में नहीं आती। तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, और सती जो कीन चरित सब। हाँ महाराज तुरंत, हाँ महाराज भगवान शंकर ने अपना स्वरूप ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा कि क्या हो रहा है। त्रुम त्रिकालज्ञ सब अंतर्यामी। भगवान शंकर त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, तो क्या इतना भी नहीं जान सकते? नारायण जब उन्होंने ये कहा, ओ हो भगवान शंकर, बहुरी राम मायहि सिर नावा, सत्प्रेरिषति जेहि झूठ कहा। जय हो प्रभु आपकी माया। बताओ है सती जैसी मेरे जैसा
पति उनका, लेकिन मेरे से भी वो झूठ बोल गई। अब महाराज भगवान शंकर अब समझ गए, हरि इच्छा भावी बलवाना। हाँ महाराज, हृदय विचारत शंभु सुजाना, और मन में एक क्षण नहीं लगा। यह है भक्त का जीवन महाराज। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त वो हो जो महाराज त्याग तो करे, लेकिन त्याग का ढिंढोरा नहीं पीटे, उसका नाम भक्त है। हम लोग एक छोटी सी बात महाराज कह देते हैं, हाँ कभी मैं ये करता था अब नहीं करता, मैं पहले भी क्या ऐसा रहता था अब नहीं रहता। तो कहाँ रह रहे तुमने? त्याग कहाँ किया? छोटी सी बात का, मैं पहले बहुत गुटखा खाता था महाराज, अब छोड़ दिया। छोड़ा कहाँ? गुटखा का स्वाद तो अभी भी बना के रखे हो। खुद का प्रचार मंत्री बने हो, बोलो। ऐसे नहीं। भगवान शंकर, आप जरा देखिए, भगवान शंकर कहते हैं, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटय भगति पथ हो ही अनीति। भक्ति का पथ मिट जाएगा। क्यों? जिसने मेरा माता का स्वरूप बना लिया, उसको मैं अब पत्नीवत कैसे देखूंगा? त्याग कर दिया, लेकिन बताया नहीं महाराज। और परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। कितना कष्ट है। अब आप सोचिए, भगवान शंकर को कितना कष्ट है, हृदय में संताप है, लेकिन कह भी नहीं सकते और त्याग भी कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रेम, अगर मैं सती से वो पत्नीवत व्यवहार करता हूं, प्रेम करता हूं, तो बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। भक्त कहते उसको हैं जो छोटी छोटी बातों को भी विचार करके अपने जीवन में उतारे और भगवान के भजन में लगा रहे, साधन में लगा रहे, उसका नाम है भक्त महाराज। अब तो और इतना करके भगवान शंकर कहने लगे, महाराज अपने मन में सोचे, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन। इस तन से अब शक्ति से मैं भेंट करने वाला नहीं, संकल्प कर लिया महाराज। और संकल्प करके चलत गगन भागिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। जैसे आगे चले महाराज, आकाशवाणी हो गई, जय हो जय हो जय हो भोले बाबा। असपन तुम बिना करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान ने कहा, जय हो दीन बंधु, यहां भी आ गए। अरे क्या जरूरत थी? जैसे तैसे हम अपनी गृहस्थी को बचा रहे, हमने बताया नहीं आपको आकाशवाणी करने की क्या जरूरत? लगता है हमारी गृहस्थी बिगाड़ कर रहोगे क्या? हमने तो बताया नहीं, सती को बता। अब आप सोचिए, हृदय अधिक संताप, कितना दुख सह रहे, और इसके बाद आप आकाशवाणी कर रहे हो, जय हो दीन बंधु। लेकिन आप देखें, सती ने वो आकाशवाणी सुनी, सुनी न गिरा सती और सोचा, पूछा शिवही समेत सकोचा। अत्यंत संकोच भरे, हृदय संकोच है, मैं कैसे पूछूं? लेकिन पूछ बैठी, कहु कवन पन कीन कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। महाराज आप सच्ची बात बताओ, आप तो सत्य बोलने वाले हैं, सत्य धाम है। भगवान शंकर को मन ही मन हंसी आई। कहा, देखो हमने सती से पूछा, सती हमसे झूठ बोल गई और हमसे कहती है तुम सत्य कहो। जरा देखो क्या लीला है। अभिप्राय गोस्वामी तुलसीदास जी का अभिप्राय है महाराज, जगत व्यवहार में व्यक्ति सामने वाले से भले झूठ बोले, लेकिन सामने वाले से आशा यही करता है हम भले झूठ बोले लेकिन तुम सत्य बोलो हमसे।
ये जगत का व्यवहार है, ये जगत की स्थिति है। लेकिन भगवान शंकर यदपि सती पूछी बहु भांति तदपि न कहे त्रिपुर आराती, भगवान शंकर बोले नहीं, लेकिन चलते चलते हाँ महाराज उन्होंने क्या कहा, कहते हैं आप महाराज शंकर, भगवान शंकर कहते हैं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ एक अपना मत कहते हैं, जरा ध्यान देना, कितना बड़ा विश्वास रहे महाराज। हाँ, चलो पय सरिस विकाय, हाँ महाराज कपट खटाई परत पुनी, विलग हो ये रस जाई। महाराज दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो वो दूध के भाव बिक जाता है, बिकता है कि नहीं बिकता, माने ये प्रेम का उदाहरण है। लेकिन अगर उसमें खटाई पड़ जाए, एक बूंद नींबू का रस डाल दो तो दूध सिमट जाता है और पानी की कोई कीमत यही है महाराज, बिलग होय रस जाए। अभिप्राय क्या है, जीवन में भगवान सती महाराज बराबर जीवन चल रहा, लेकिन अगर कपट रूपी खटाई जीवन में घुस जाए तो फिर प्रेम अपने आप में सिमट जाता है, वो व्यापक प्रेम नहीं रह पाता है। गोस्वामी जी ने जब ऐसा कहा, अब महाराज सती पूछ नहीं, लेकिन भगवान शंकर कह अरे सती सुनो, तुम जो पूछ रहे हो हम बताएंगे, लेकिन अभी मुझे एक कथा याद आ गई, जरा सुनो। अब देखो कथा का कोई अवसर नहीं, लेकिन गोस्वामी जी कहते वर्णत विविध पंथ इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अलग अलग कथा का कोई अवसर नहीं, लेकिन भगवान शंकर ने कहा अब इनसे सही कहना भी नहीं है और झूठ भी नहीं बोलना है, क्या करो बीच का रास्ता अपनाओ। सती जो कह रही वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी मुझे एक कथा याद आ गई। इतिहासा, उस राजा की ऐसी संतान हुई, उसका ऐसा बड़ा हुआ, और भगवान शंकर कथा कहे तो वो समझ जाएगी क्या, बोलो। वर्णत पंथ, रास्ता चलते गए महाराज। सती ने सोचा भगवान शंकर ने टाल दिया, कोई बात नहीं, कैलाश पहुंचेंगे तो अब हम देखेंगे, कैलाश में पहुंच के वहां तो हमारा राज्य रहेगा, बैठ जाऊंगी तो उनके चरणों में चरणों को पकड़ दूंगी। महाराज कौन सा पन किया है तुमने, कौन सी तपस्या की है, आप कृपा करके बताओ। लेकिन स्थिति क्या है, भगवान शंकर कैलाश पहुंचे और पहुंचते ही तहां पुनि शंभो समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। भगवान शंकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, कमल आसन लगा लिया महाराज, पद्मासन। और जैसे पद्मासन लगाया, क्या किया, पद्मासन लगाते ही शंकर सहज स्वरूप सम्हारा और लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान अखंड समाधि लग गई महाराज। अब महाराज इधर क्या है, सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछो जुग सम दिवस सिराही। एक एक दिन महाराज क्यों भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, इधर आए तो समाधि लगा ली, आपस में कोई बोलने वाला नहीं। अच्छा महाराज भगवान शंकर जब समाधि में हो गए तो गण किससे बात करें, गणों की सेवकाई तो तब तक जब तक भगवान शंकर है, सब अलग अलग हो गए महाराज। और यहां अब सती कहती हैं, जो मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनो मृषा करी जाना। मैंने भगवान शंकर का अपराध किया, राम जी का अपराध किया, दो अपराध एक साथ हो गए। मैंने पति का भी अपराध किया और के बाद क्या बात कहा, तीसरा अपराध और जो शंकर ने पूछा उनसे मैंने झूठ बोल दिया। जो फल मोहि विधाता दीना, सो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। मेरे लिए यह फल जरूर है नारायण, अब क्या कहें महाराज। सती कहती शंकर विमुख जियावई मोही,
मुझे तो अब मर जाना चाहिए। भगवान शंकर से विमुख होकर, उनसे रहकर, अच्छा सोचो महाराज जरा, पति सामने हो और पत्नी से महाराज पति बात ना करे, इससे बड़ा कष्ट और कोई है जीवन में? सामने घूम रहे हैं, बैठे हैं, और वो बैठे आंख बंद कर लिए, चिंता न करो, हम बोलना ही नहीं तुमसे। अब बोलो, अपना दुख और सुख जरा स्थिति विचार करना उस माता के हृदय की, जिसने अपना भाई छोड़ा, पिता छोड़ा, माता छोड़ा, अपना गोत्र छोड़ा, अपना कुल छोड़ा, गोत्र कुल सब अपनाया पति के नाम से, और वही पति अगर आंख बंद करके बैठ जाए किसी कारणवश, तो इससे ज्यादा और कोई दुख हो सकता है कि जीवन? क्षति विचार करती हैं, हाँ महाराज, अब विधि अस बूझे नहीं तो ही शंकर विमुख जियावहि मोही, कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। महाराज वो सोचती है, जिनकी कथा का मैंने अपमान किया, जिनके स्वरूप का अपमान किया, अब वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हाँ महाराज, यहाँ कहते हैं मन महु राम ही सुमिरी सयानी। वो राम जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरणी वेद जस गावा, तो मैं विनय करम कर जोरी, छूटई वेग देह यह मोरी। भगवान राघवेंद्र सरकार से, भगवान राम से माता सती कहती हैं महाराज, और लेकिन हाँ महाराज कहते हैं, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत यहु, तो समदर्शी सुनहु प्रभु, करिय सुवेग उपाय, होहि मरण जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। महाराज शीघ्र ही अगर आप दीन दयाल कहलाते हैं, दीनों के दयाल, तो मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएं। नारायण उसी समय दक्ष जी, महाराज दक्ष जो है देवताओं का प्रजापति बन गया, और प्रजापति बनने के बाद नारायण यहाँ कहते हैं, दक्ष जो है प्रजापति बना, यही भी दुख प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस 87, 16,000, हाँ महाराज, संबत 1000 संवत्सर, 87,000 संवत्सर जब बीत गए, तो तजी समाधि शंभु, ओ 87,000 वर्ष तक समाधि लग गई। और इसके बाद महाराज सती महाराज जैसे सामने पहुंचते भगवान शंकर के, हाँ महाराज यहाँ देखें, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगति पत। हाँ महाराज जगतपति भगवान शंकर जग गए हैं, तो उसी समय सती तो रास्ता ही देख रही थी, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन। देखो कहां बाम भाग पुनि आसन दीना, बाम भाग में बिठाते थे, लेकिन आज भगवान शंकर मानो प्रगट रूप से न कह के इशारे में कहते हैं, सती तुमने बाम भाग का आसन खो दिया है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मां का स्वरूप धारण कर लिया। लीला में सही, लेकिन धारण तो धारण है, ये भक्ति का पथ है, इसमें बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। अब तुम मेरी भी बंदनी सामने बैठो, और जैसे सामने बैठा, अब महाराज लागे कहन सब कथा रसाना, भगवान शंकर सुंदर कथा कहते हैं। उसी समय दक्ष को देवताओं का प्रजापति बनाया, और प्रजापति बनाने के बाद महाराज दक्ष का अभिमान, अति अभिमान हृदय तब आया, और महाराज ऐसा को जन्मा, महाराज नहीं को अस जगवा जन्मा जग माही, प्रभुता पाय ताही मद। हाँ महाराज जिसको मद ना हो, और उस मद के चलते हुए भगवान शंकर का अपमान कर दिया दक्ष ने।
स्थिति है। भगवान शंकर सभा हुई तो सभा में भगवान शंकर भी बैठे थे, लेकिन बैठे हुए भगवान शंकर तो नित्य समाधि में रहते हैं महाराज। और भगवान शंकर दक्ष आया, सब लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर और ब्रह्मा खड़े। ब्रह्मा तो पिताजी है महाराज, बेटा है तो पिता को वैसे ही खड़े होना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर तो दामाद हैं। अब उनको लगा कि वाह, इन्होंने मेरा अपमान किया है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नारायण कभी कभी अपमान किया नहीं जाता, लेकिन अपमान मान लिया जाता है। दक्ष ने अपमान मान लिया, किया नहीं गया। और स्थिति क्या हुई? नारायण उसी समय नारायण दक्ष ने यज्ञ किया, और यज्ञ करते हुए सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर शुद्ध नाना। महाराज देवता सब लोग आसन पर अपने अपने विमानों में बैठकर कहां से जा रहे? शंकर जी के कैलाश के ऊपर से, जिसमें पूछे, हाँ महाराज, सुर सुंदरी करही कल गाना, गान करती हुई जा रही हैं। यहां तक तो कह देते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे महाराज, ये देवताओं की स्त्रियां और देवता लोग भगवान शंकर का दर्शन करके हुए जाते थे। कहा उधर से चलो दर्शन भी करेंगे, और दर्शन करके जब सती को देखा तो पूछा क्यों? अरे तुम चल नहीं रही? कहा? अरे तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा। आप नहीं? अरे भोले बाबा ने बताया नहीं होगा। इतना कह के देवता लोग चले गए। कुछ लोग आए महाराज। अब देखो, ये परपीड़न रति होती है, ध्यान रखना। इसको भी कहते हैं, ये भी ऐसे दुनिया में लोग मिलते हैं। आपको निमंत्रण मिला और हमें निमंत्रण नहीं दिया, तो लोग हमारे पास आएंगे। क्यों? उनके यहाँ चल नहीं रहे? नहीं यार, अभी हमें समय नहीं है और नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं? तुम तो उनके खास लोग हो, तुम तो उनके क्या कहवा खा, जब तक कहवा नहीं लेंगे महाराज कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। देवता लोग भी ऐसे ही कह रहे हैं, सती तुम नहीं? अरे तुम तो दक्ष की पुत्री हो, सबसे छोटी पुत्री, बेटी। अरे महाराज, बेटी और दामाद का तो दिव्य रिश्ता, चल नहीं। शंकर जी कहते महाराज, हमें तो निमंत्रण नहीं है। अरे तुम्हें निमंत्रण? अरे राम राम राम, हमारा तो मन खट्टा हो गया। अब कहो तो हम भी ना जाएं। अच्छा बोलो, कौन है जो कह देगा? ये इसका नाम है परपीड़न रति। गोस्वामी जी महाराज कितने सतर्क हैं। ऐसा कोई व्यवहार महाराज, व्यवहारिक जगत की बात नहीं है जो रामचरितमानस में न दिखाई देती हो। व्यवहार की बात, परमार्थ की बात, रीति की बात, प्रीति की बात, नीति की बात आप देखें, सब की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे सजो के रखते हैं, ऐसे प्रसंग के माध्यम से। अब महाराज, जो महे पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, लेकिन नारायण जो महेश मुहि आयुष देही, हे प्रभु आप आज्ञा करो तो मैं भी चली जाऊं। नारायण उन्होंने कहा ना। हाँ, पति पर त्याग सती के हृदय में तो है, लेकिन जब नहीं कहा, अब महाराज वो कहते हैं कि ना। भगवान शंकर ने कहा, देखो तुम्हारे पिता हमसे द्वेष रखते, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजहु करहि अपमाना, जो बिन बोल जाऊ भवानी, रहाई नसील स्नेह कछु आनी। अगर आप वहां बिगर बुलाए जाओगी तो वहां कुछ ठीक होगा नहीं। वो सती तुरंत बोल पड़ी, दक्ष की पुत्री है ना। कहा महाराज कैसी बात कर रहे? यद्यपि मित्र पितु गुरु ग्रह दे गया। देखो, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, हाँ महाराज, अपने से बड़े लोगों के यहाँ जाइए, बिन बोले ही न संदेहा, बिगर बुलाए जाना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, आप चले, क्या दिक्कत है? देखो महाराज, भगवान शंकर मुस्कुराए और लगता है भगवान शंकर कहते हैं, देखो जगत गुरु मैं हूं और आज सती मेरी गुरु बन रही। क्या मैं भी इतना भी नहीं जानता कि कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए? लेकिन फिर भी यद्यपि विरोध, भगवान शंकर कहते हैं, यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण।
जहां कोई विरोध के द्वारा जबरदस्ती जानबूझकर अगर ना बुलाया हो तो वहां जाना नहीं चाहिए। नारायण अब तो भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वस न ज्ञान उर, अनेक प्रकार से समझाया। प्रभु कहीं बोल महाराज अब इतना कहते महाराज, लेकिन सती भगवान शंकर की बात न सुनकर नारायण वहां जाती हैं और देखती हैं। यहाँ पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो न सन मानी। दक्ष महाराज जब गया, लेकिन यहाँ लिखा है सादर भले ही मिली एक माता, आह भगनी मिली बहुत मुस्काता। देखो महाराज, जो बहनें थी वो व्यंग करती हैं, अरे अरे तुम्हें तो सबसे पहले आ जाना चाहिए, तुम कहाँ और अकेली आई, हजरत कहाँ है हमारे वो बहनोई साहब। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मस्त है भांग पी के कही लो, ऐसे ही व्यंग की बात कही। महाराज सती को अच्छा नहीं लगा, लेकिन माता तो माता है महाराज। देखो गोस्वामी कहते सादर मिले ही भली एक माता। उस पूरे यज्ञ में एक केवल मिलने वाला था, हृदय से जो मिली वो मां मिली। क्यों? मां तो मां है महाराज। हाँ, मां तो मां है, सबकी मां तो मां होती है, लेकिन मेरी मां का क्या कहना। मेरी मां कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। हाँ महाराज, ये मां का स्वरूप। अब जब देखा इत्यपि, अब महाराज यद्यपि जग दारुण दुख नाना, हाँ महाराज सबसे कठिन जाति, सबसे दुखों में सबसे कठिन है जाति का अपमान। शिव अपमान जाहि सही। यज्ञ में जाकर देखा सती ने, और जैसे जाकर देखा महाराज, कहूं न देख मक शिव कर भागा। शंकर जी का भाग्य कहीं दिखा नहीं, पति का स्थान कहीं दिखा नहीं। क्रोध में आग बबूला हो गई, और जैसे क्रोध में आग बबूला हुई और उन्होंने पिता को अनेक वाक्य कहा। अरे दक्ष, जिनका सम्मान देव करते हैं, दानव करते हैं, मानव करते हैं, गंधर्व करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो शंकर जी का विरोध करने वाला हो। अच्छा बोलो, जितने राक्षस हैं भगवान नारायण से भले विरोध करते हैं, लेकिन शंकर जी से बोलो किसी का विरोध है? शंकर जी ऐसे हमारा सबसे पुजाते हैं, सब शंकर जी की पूजा करते। रावण भी अभिषेक करता है शंकर जी का, जरासंध भी अभिषेक करता है महाराज। कंस के जीवन में कंस भी भगवान का पुजारी है, शंकर जी का। आप सोचो, और भगवान श्री कृष्ण भी शंकर जी के पुजारी हैं, और राम जी भी शंकर जी के पुजारी हैं। ऐसा कोई नहीं है जो शंकर जी का, हाँ महाराज शंकर जी। और सती यही कहती, तुम्हारे अलावा शिव से कोई द्रोह करने वाला नहीं है। और दक्ष स्तंभ सुकृत, महाराज अब मेरा जो शरीर है तुमसे संबंधित है। अगर मैं यहां से लौट कर जाऊंगी, और भगवान शंकर ने प्रेम से अगर कह भी दिया कि आओ दक्ष कुमारी, तो मेरा तो मरना हो जाएगा। दक्ष शुक्र संभूत, या तुम्हारे शरीर से मेरा संबंध है, इसलिए अब मैं इस शरीर को रखने वाली नहीं हूं। और हुआ क्या? कहा महाराज इधर सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान का ध्यान करती हैं, भगवान शंकर का ध्यान करती हैं। यज्ञ में उत्तर मुख बैठकर सती जी महाराज भगवान नारायण से प्रार्थना करती हैं, प्रभु मुझे जन्म जन्म तक, इस जन्म में जिंदगी भर जलती रही, क्रोध की अग्नि मेरे हृदय के अंदर जलती रही, पति के संताप की अग्नि मुझे जलती रही, पति के त्याग की अग्नि, इसलिए अगला जन्म ऐसी कृपा करना, ऐसी जगह देना ताकि मैं बिल्कुल ठंडा, जीवन मेरा शांत स्वभाव बना रहे। और नारायण इसी कारण महाराज सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण इसीलिए हिमगिरि ग्रह जाई। हाँ महाराज, जन्मी पार्वती तनु, हाँ महाराज
जब थे महाराज भगवान शंकर पार्वती के रूप में सती जी का महाराज हिमाचल के यहाँ जन्म हो जाता है। और शकल जब से पार्वती के रूप में जन्म हुआ तो यहाँ गोस्वामी जी कहते जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। सारी संपत्ति है जहां तहां मुनि सुआश्रम कीन है उचित वास एवं भूधर दीने सदा सुमन फल सहित सब द्रोण नम नाना जाति प्रगड़ी सुंदर शैल पर मनि आकर बहुभात। शैलराज हिमाचल के यहाँ महाराज आनंद शोभा हो गई और ऐसे ऐसे आनंद हो रहा है। अब वहां पार्वती का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नारायण हम लोग भी अभी शैल सुता का जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने अपने मन में अपने आनंद से शैल सुता का जन्मोत्सव मनाए। आज का समय पूरा होता है, थोड़ा आगे ही निकल गया समय, इसकी चर्चा आगे कल करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री कृपा विनाश आश्रम की, वाशांतिक नवरात्र महोत्सव की, श्री रामचरितमानस की, हनुमान जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा की जय जय श्री राधे। नारायण सभी लोग जो जहाँ हैं वहीं से परम पूज्य महाराज श्री को प्रणाम कर महाराज प्रसाद लेकर अपने निज निवास स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय